दोस्तों आईएसआई प्रमुख पर अब बहुत ही बड़ा आरोप लग चुका है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने 400 तोला सोना और करोड़ों रुपए के कैश चुरा लिए हैं और ये लगा है आईएसआई के प्रमुख फैज हामिद पर और अब इनका कोर्ट मार्शल होना है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी आईएसआई की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती आई है और उसी को पाकिस्तान का डीप स्टेट भी कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान में कोई भी पार्टी सत्ता में आए लेकिन देश चलाती है सेना और सेना के अंदर भी आईएसआई ही है जो कि सब कुछ कंट्रोल करती आई है। लगभग पूरा का पूरा देश आईएसआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब उसी का जो चीफ है फैज हमीद, अब उसी पर आरोप लग चुका है और अब सेना उसका कोर्ट मार्शल करने जा रही है और अब पूरी संभावना है कि उसे 10 सालों की कैद भी हो जाए। और ये मामला कितना ज्यादा बड़ा है आप बस इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी इतने बड़े सैन्य जनरल को कोर्ट मार्शल नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर तो कोर्ट मार्शल किया जा रहा है आईएसआई प्रमुख का, कोई छोटे मोटे सैन्य जनरल का नहीं। और यही कारण है कि ये मामला इतना ज्यादा बड़ा है और सेना इस फैज हमीद को लिटरली रिटायरमेंट से निकल कर आई है और इसी के बाद इसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जी हाँ, ये पूर्व आईएसआई का प्रमुख है। जब इमरान खान का कार्यकाल था 2019 में, यानी कि 2019 से 2022 तक, तब ये आईएसआई के 29वें चीफ रहे हैं और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। स्पेशली ये जो फोटो आपकी डिस्प्ले पर आ रहा है इस टाइम पर, इस फोटो की वजह से जब अफगानिस्तान के अंदर सत्ता गिरी थी और तालिबान अपनी नई सत्ता में आया था, जब अफगानिस्तान से सभी लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, चाहे वहाँ पर आम नागरिक हो या फिर अमेरिकी सेना या फिर दुनिया भर के तमाम कोई सैनिक ही क्यों ना हो, लगभग सभी लोग अपना सब कुछ वहीं छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन उस वक्त यही फैज अहमद था जो कि पहुंचा था राजधानी काबुल में और उसने कहा था कि ये हमारी जीत है, हमने अफगानिस्तान से भारत का सफाया कर दिया, हमने अमेरिका को भी हरा दिया और अब अफगानिस्तान हमारी जागीर है। उस टाइम पर ये फोटो इतनी वायरल हो रही थी कि लिटरली पाकिस्तान ने और उनकी आवाम ने इसको अपना हीरो मान लिया था। उस टाइम पर लिटरली ये पूरे पाकिस्तान को चला रहा था, इसी की मुट्ठी में था उस टाइम पर पाकिस्तान। लेकिन बस 2 सालों की बात थी, इन 2 सालों में ही उसकी हालात बद से बदतर हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ और क्यों इसका कोर्ट मार्शल हो रहा है? पाकिस्तान में जहां बड़े बड़े सैन्य ऑफिसर खुला घूमते हैं, बड़े बड़े करप्शन करते हैं और बड़े बड़े नरसंहार करने के बाद इन्हें एक छोटी सी भी खरोच नहीं आती, लेकिन इस व्यक्ति को एक छोटी सी चोरी के बाद इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है, क्यों इसका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है? वो भी ये सब हो रहा है पाकिस्तान के पूरे इतिहास में पहली बार। तो इसका मेन कारण है हद से ज्यादा होशियारी, जो कि इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। दरअसल इसके ऊपर आरोप आईएसआई का चीफ बनने के बाद से ही स्टार्ट हो चुके थे। 2019 में इस पर आरोप था कि इसने पाकिस्तान के एक बड़े बिल्डर के पास एज आ आईएसआई चीफ रहने के बाद आईएसआई के एजेंटों से ही छापा पड़वाया और जब छापे में वहां पर आईएसआई के एजेंट पहुंचे तो बिल्डर के घर पर करीबन 400 तोला सोना मिला और करोड़ों रुपया का कैश मिला। इसके अलावा और भी कीमती जेवरात मिले। इसके जो एजेंट थे आईएसआई के, वो सारा सामान वहां से लूट कर तो ले आए, लेकिन वो सारा सामान पहुंचा दिया गया इसी व्यक्ति के भाई के घर। जी हाँ, इसका भाई भी इस पूरे करप्शन में शामिल था। उस व्यक्ति के घर पर ये पूरा सामान पहुंचा दिया गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ये सब आम बात है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का कोई भी ऑफिसर जब ये करता है तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। तो खैर अब ये घटना आई गई हो गई, लेकिन 2022 में जब इसका आईएसआई का कार्यकाल खत्म हुआ, इनफैक्ट खत्म होने वाला था, तब इसे इमरान खान एक्सटेंशन देना चाहते थे, यानी कि इसे एक बार फिर से आईएसआई की गद्दी पर बिठाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख बाजवा और वहाँ की जो डीप स्टेट है वो इस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती थी और उन्होंने ही इसकी जो पुनः नियुक्ति थी उसे रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद इमरान खान इसे सेना का प्रमुख भी बनाना चाहते थे, वो भी आसिर मुनीर के खिलाफ, जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं। लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाया, यानी कि फैज अहमद सेना प्रमुख नहीं बन पाए और आसिर मुनीर सेना प्रमुख बन गए। और जैसे ही आसिर मुनीर ने सेना की कमान संभाली तो ऐसे में सबसे पहले तो इन्होंने इमरान खान की सत्ता को उखाड़ फेंका और उसी के तुरंत बाद इस फैज अहमद को ठिकाने लगा दिया। इसे एक छोटी सी कोर का कमांडर बना दिया गया। लेकिन ये आदमी इसके बाद भी बाज नहीं आया और ये इन कोशिशों में लगा रहा कि कैसे भी करके इमरान खान सत्ता में आ जाएं और इमरान खान के जरिए ये सेना का प्रमुख बन जाएं। ये साजिश थी, लेकिन इसी साजिश की खबर आसिर मुनीर को लग गई
और इसके बाद उसने इसी का इलाज करने का ठाना और इसके अगेंस्ट में पुराने जितने भी मामले थे उन सभी को खुलवा कर रख दिया। और उसी में से एक केस था ये 400 तोला सोना जो कि उसने एक बिल्डर के घर से लिया था। और अब इसी मामले में फैज अहमद ठिकाने लगाना चाहते हैं आसिर मुनीर, और यही कारण है कि अब उनका कोर्ट मार्शल किया जाना निश्चित लग रहा है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में और भी मामले हैं जो कि खुले जा रहे हैं। यानी कि इमरान खान के साथ साथ फैज अहमद को भी ठिकाने लगाएंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वहाँ की जो डीप स्टेट है उन्हें भी यही लगता है कि इस आदमी ने इमरान खान को इतना ताकतवर बना दिया है जिससे कि इमरान खान आज की तारीख में चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना को और वहाँ के डीप स्टेट को। और पिछले 2 सालों में जितने भी पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनमें कि पाकिस्तान के कोर कमांडर्स के घर पर हमला हुए हैं और पाकिस्तान की सेना का जो हेडक्वार्टर है जिसे GHQ कहते हैं रावलपिंडी में है, जो उसके ऊपर हमला कर दिया गया, प्रदर्शनकारी उसमें घुस गए। तो उस टाइम पर भी इसी का हाथ माना जाता है ताकि इमरान खान को ये रिलीज करवा सके जेल से और इमरान खान एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं और इमरान खान के जरिए और सेना में जो इसके सपोर्टर्स हैं उनके जरिए एक बार फिर से ये पाकिस्तानी सेना का या तो प्रमुख बन जाए या फिर ISI का प्रमुख बन जाए, जिससे कि एक बार फिर से ये पाकिस्तान का मालिक बन जाए। खैर सेना और डीप स्टेट इस बात को समझ गई और इसी वजह से अब इसे परमानेंटली ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस व्यक्ति ने सैन्य प्रमुख बनने के लालच सेना की अथॉरिटी ही चेंज करवा दी। और आज की तारीख में पाकिस्तान की जनता में एक सेक्शन ऐसा भी है जो कि सेना को दुश्मन के रूप में देखता है, स्पेशली इमरान खान के सपोर्टर्स। अब आप लोग कहोगे कि यार ये सब तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आखिरकार इससे हमारा क्या लेना देना। तो दोस्तों इससे हमारा लेना देना है दरअसल इन सभी मामले में जहां पाकिस्तान की सेना अभी तक एकजुट दिखती थी और लगता था कि वहां पर पॉलिटिक्स में कुछ भी क्यों ना हो जाए, सेना और डीप स्टेट हमेशा एकजुट ही रहेगा। लेकिन अब हमें उसी के अंदर क्रैक पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फैज अहमद कोई आम आदमी नहीं है जिसे आप ठिकाने लगा रहे हो। ये व्यक्ति ISI का प्रमुख रह चुका है, पाकिस्तान की सेना में इसके तगड़े कनेक्शंस हैं, वरना ISI का एक छोटा सा कमांडर बनना भी असंभव है। लेकिन ये तो एक बार फिर भी चीफ बन चुका है और इसी वजह से पाकिस्तान की सेना में इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो होगा, एक छोटा सा विद्रोह भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि पाकिस्तान की सिचुएशन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और जो भी होगा इससे भारत को फायदा ही होगा।